क्लास में बात करते हैं एक्सरसाइज 6.1। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो ये नंबर दे रखे हैं इनका यूनिट डिजिट क्या होगा। यदि हम इनका स्क्वायर करें तो यूनिट डिजिट जो है वो क्या होगा, ये हमें बताना है। अब मैंने आपके सामने यहाँ पे 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर लिखे हुए हैं, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि 1 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 होता है, 9 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9, 4 अगर यूनिट प्लेस पे हो तो 6, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 9, 8 है तो 4 और 0 है तो 0। अब यहाँ पे 1 है तो इसका स्क्वायर करें तो यूनिट डिजिट जो है 1 का 1 रहेगा। अब यहाँ पे स्क्वायर करें तो 2 है, 2 का स्क्वायर यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 4। अब यहाँ 9 है, 9 का स्क्वायर करें तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 1, 81 तो 1। अब इस वैल्यू का स्क्वायर करें तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 आएगा। अब इस वैल्यू का स्क्वायर करें तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 4 है, 4 का स्क्वायर 16 तो 6 आएगा यूनिट प्लेस पे। 7, अब इसका स्क्वायर करें तो यूनिट प्लेस पे 7 का स्क्वायर 49 तो यूनिट प्लेस पे 9। यानी कि आप यूनिट प्लेस देखो, उसका स्क्वायर करो, जो पीछे वैल्यू है वो लिखो। 8 का स्क्वायर 64 तो यूनिट प्लेस क्या हो गया आपका 4 और 0 का तो 0 ही रहेगा तो ये यूनिट प्लेस आपका 0। इस केस में 6 और 6 का यूनिट प्लेस स्क्वायर करने के बाद भी 6 ही रहेगा और 5 का स्क्वायर करें तो 25 तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 5। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमें बताना था कि इन वैल्यूज़ का स्क्वायर करें तो यूनिट प्लेस पे क्या वैल्यू आएगी। तो हमने बड़ा इजी था, हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न। फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से कौन से जो नंबर हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, डेफिनेटली ये आपको बताना है। तो अब देखो, कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर के एंड में 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं आएगा यूनिट प्लेस पे। यूनिट प्लेस नेवर बी 2, 3, 7 एंड 8 और कभी भी एंड में ओड नंबर ऑफ जीरोज नहीं आएंगी। नेवर एंड विद ओड नंबर ऑफ जीरोज। यानी कि कभी 1 0 नहीं आएगी एंड में, 3 0 नहीं आएंगी, 5 0 नहीं आएंगी, कभी भी एंड में जो है ओड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ नहीं आएंगी। तो इसके एंड में 7 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। रीज़न क्या है, नेवर एंड विद 7। ए परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड विद 7, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड विद 3। 8 यूनिट प्लेस पे 8 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि 8 भी परफेक्ट स्क्वायर के एंड में नहीं आता। और यहाँ पे 2 तो 2 भी कभी परफेक्ट स्क्वायर के एंड में नहीं आता। तो चारों जो फर्स्ट हैं वो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसमें ओड नंबर ऑफ
ज़ीरो जो है वो 3 है। तो नेवर एंड विद ओड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, तो यहाँ पे 3 ज़ीरो है, तो इसलिए ये भी नहीं है, क्योंकि नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड विद ओड नंबर ऑफ ज़ीरोज़। 2 नहीं है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नेवर एंड विद 2। यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 3 है, तो नेवर एंड विद ओड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, तो ये भी नहीं है। अब 8, एक सिंगल ज़ीरो है, तो ओड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ नहीं आएंगी, तो ये पार्ट भी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इनका मैंने आपको रीज़न भी दे दिया है, और इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब वो ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 में द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर, इनमें से किस वैल्यू का जो स्क्वायर है वो ओड होगा। तो आप ध्यान रखें, जब भी किसी वैल्यू के यूनिट प्लेस पे ओड नंबर हो, यहाँ पे क्या है 1 है, और 1 का यदि स्क्वायर करें तो 1 ही रहेगा, यानी कि यूनिट प्लेस पे ओड नंबर आएगा। जब भी आपका यूनिट प्लेस जो है ओड होगा, स्क्वायर करने के बाद उसका यूनिट प्लेस ओड ही रहेगा। तो यहाँ पे ओड प्लेस जो है आएगा यूनिट प्लेस, तो फर्स्ट का जो ओड प्लेस है वो फर्स्ट का यूनिट प्लेस जो है वो ओड रहेगा। यहाँ पे सेकंड में 6 है, और 6 का स्क्वायर जो है वो 36 होता है, यानी कि यूनिट प्लेस इवन आएगा। तो फर्स्ट का ओड इवन है, तो इवन। अब 9 ओड नंबर है, स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली ओड ही आएगा यूनिट प्लेस, यानी कि 1 ओड नंबर यूनिट प्लेस पे। 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, तो यूनिट प्लेस इवन था और इवन ही रहेगा, तो ये इवन। तो फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट इसमें क्या है, यूनिट प्लेस जो है ओड आएगा, और बाकी जो है सेकंड और फोर्थ पार्ट में इवन आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। अब ये जो पैटर्न है ये देखना है आपको, और मिसिंग डिजिट है वो निकालनी है। अब 11 का 1 2 1, अब 11 के बीच में एक ज़ीरो डालेंगे, तो 1 2 1 के बीच में भी एक एक ज़ीरो डाल दी उसने। अब 2 ज़ीरो डालेंगे तो 2 2 ज़ीरो डाल दी। अब इसके बीच में 1 और 1 के बीच में 4 ज़ीरो डालनी है, तो यहाँ पे भी जो ज़ीरो है वो बीच में 4 आ जाएंगी। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट, 1 और 1 के बीच में उसने 6 ज़ीरोज़ डाली हैं, तो 1 2 1 लिखेंगे और बीच में 6 ज़ीरो डाल देंगे, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 2 1 के बीच में 6 6 ज़ीरोज़ डाल देंगे, ये हमारा पैटर्न था। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन में वो ये कहता है, ऑब्जर्व दी फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई दी मिसिंग नंबर। ये पैटर्न देख के जो मिसिंग वैल्यू है वो आपको लिखनी है। तो 11 का स्क्वायर जो है आपका 1 2 1, और 1 1 के बीच में एक ज़ीरो डालेंगे, तो 1 2 1 के बीच में भी एक ज़ीरो आ जाएगी। अब 1 जो है वो 3 हो गए, पर उनके बीच में एक सिंगल ही ज़ीरो है, तो आपको काउंटिंग जो है वो 3 तक लेके जानी है। 1 2 3, वापस 1 तक आना है, फिर 2 1, और बीच में एक ही ज़ीरो डालनी है। तो सिंगल सिंगल ज़ीरो इनके बीच में डालनी है। तो ये पैटर्न है 1 2 3 4, यानी कि 4 तक आपको जाना है, फिर वापस आना है, और बीच में एक ज़ीरो डालेंगे। 1 0 2 0 3 0 4 0, और वापस 3 0 2 0 1। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। अब यहाँ पे 5 तक गया है वो, यानी कि
5 टाइम 1 आएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 1। 5 टाइम 1 लिखा है और सिंगल सिंगल ज़ीरो थी बीच में, तो सिंगल सिंगल ज़ीरो डाल दी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। अब पैटर्न को देखते हुए मिसिंग नंबर जो है वो फाइंड आउट करने हैं। अब पैटर्न को देखते हैं पहले। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 1 के बाद 2 आता है, कंसेक्यूटिव है। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कंसेक्यूटिव है। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कंसेक्यूटिव है। यानी कि ये वैल्यूज वो लिखी हुई हैं जो लगातार आई हुई है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1 और 2 का प्रोडक्ट करें तो 2, 2 और 3 का प्रोडक्ट करें तो 6, 3 और 4 का प्रोडक्ट करें तो 12, और इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू, ये नेक्स्ट वैल्यू है। 2 की नेक्स्ट 3, 6 की नेक्स्ट 7 और 12 की नेक्स्ट 13। तो यहाँ पे यही पैटर्न जो है वो फॉलो होगा। 4 × 5 20 का स्क्वायर आ जाएगा, और आपको पता है 20 के बाद क्या आता है 21, तो हो गया पैटर्न फॉलो। 5 का स्क्वायर 5 के बाद क्या आएगा 6, यहाँ पे 6 का स्क्वायर, और 5 × 6 30, और 30 के बाद 31। अब 6 7 जा 42, तो 42 का स्क्वायर हो गया। 42 के बाद 43, तो 43 का स्क्वायर। तो ये हमारी जो मिसिंग वैल्यू थी वो हमने फाइंड आउट कर दी। अब इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ओड नंबर्स का जो सम होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। आप जितने ओड नंबर ऐड करोगे उसी वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अगर 3 ओड नंबर ऐड करते हो तो 3 का स्क्वायर, 5 ओड नंबर ऐड करते हो तो 5 का स्क्वायर। अब देखते हैं बगैर एडिशन के, इन नंबर्स को ऐड किए बगैर आपको ये बताना है इनका सम क्या है। तो हम काउंट कर लेते हैं कितने नंबर ओड नंबर ऐड किए। 1 2 3 4 5, 5 नंबर है तो 5 का स्क्वायर हमने ऐड नहीं किया। 5 का स्क्वायर जो है वो 25 होता है, इनका सम 25 होगा। ये हमारा आंसर आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे 10 ओड नंबर्स हैं, तो जो इनका सम बनेगा वो 10 का स्क्वायर होगा, यानी कि 100। अब 1 3 5 7 9 11, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने काउंट किया यहाँ तक 12 ओड नंबर है। तो 12 का जो स्क्वायर है वो 144 होता है। तो इस तरह से हम बगैर ऐड किए बता सकते हैं कि इनका सम क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ओड नंबर। अब 7 ओड नंबर्स का जो सम है वो 49 जो है वो शो करना है। तो हम देख लेते हैं 1 3 5 7 9 11 और 30। अब ये हमारे 7 ओड नंबर हैं, इनको ऐड करें तो ये हमारा 20 20 40 और ये 9, तो एडिशन जो है वो क्या होगा 49। तो ये हमारा आंसर आ गया कि जो इन 7 ओड नंबर्स का सम है वो 49 होगा। अब सेकंड पार्ट जो है वो ये कहता है कि 121 जो है वो 11 ओड नंबर्स का सम होगा। अब ये और चेक करना है, तो चलो देखते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और
21। तो ये हमारे 11 जो है वो ओड नंबर हो गए। अब इनको ऐड करें तो ये हो गया हमारा 40, ये हो गया हमारा 30, ये 20, ये 10 और ये 20। अब ऐड करें 40, 30, 70, 70 और 40, 110 और 10, 120 और 1, 121। तो ये भी 11 ओड नंबर्स का सम जो है वो क्या होता है 121। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वेयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन जो नंबर दे रखे हैं इनके स्क्वेयर्स के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं ये बताना आपको। यानी कि 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच कितने नंबर आएंगे। तो सिंपल सा तरीका है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि जो 12 और 13 है इसे ऐड करो और -1 करो, आपको पता लग जाएगा इनके बीच में कितने नंबर आएंगे। यानी कि 24। तो 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर, इसके बीच में कितने नंबर आएंगे। तो 25 + 26 -1, तो ये आपका 50। अब 99 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर, अब इसके बीच में कितने नंबर आएंगे। तो 99 और 100 को ऐड करेंगे और -1, तो ये 198। तो इस तरह से हमारी जो ये एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होगी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी अच्छे से।